वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल, फ्रैक्शनल नंबर और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल काफ़ी इजी है। जैसे हम डेसिमल टू बाइनरी निकालते हैं, बाइनरी में हम 2 से डिवाइड करते हैं, ऑक्टल में हम 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 3, 11, ये आपके पास डेसिमल में है, इसको आपने ऑक्टल में करना है। तो सिंपल इसको 8 से डिवाइड करते जाएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। पहले 2 वैल्यू लेंगे, तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24। आपके पास लेफ़्ट बचते हैं 7, 7 यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 71, 8 8 ज़ा 64 और आपके पास बचता है 8 8 ज़ा 64 और आपके पास लेफ़्ट बचते हैं 7। नेक्स्ट फिर 8 से करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, यानी 8 4 ज़ा 32 और लेफ़्ट बचते हैं 6। तो 4 तो छोटा है, 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर आएगा 4 6 7। नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना है। तो जब हमने 311 का डेसिमल को हमने कन्वर्ट करा ऑक्टल में, तो हमारे पास आया 467। तो ऐसे ही है जैसे बाइनरी में 2 से डिवाइड करते हैं, आपने ऑक्टल में 8 से डिवाइड करते जाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू डेसिमल में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 120 हमारे पास ऑक्टल में है, हमने इसको डेसिमल में करना है। तो जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल करते थे, हम एक टर्म का यूज़ करते थे 1 2 4 8 16। जितने ऊपर डिजिट होते थे, 0 वाले नेगलेक्ट हो जाते थे और 1 वाले ऐड कर लेते थे। सेम उसी की तरह इसमें भी वैसा ही कंसेप्ट है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं 1 8 64 का। 3 प्लेसेस तक ही ज़्यादातर ये वैल्यू पूछी जाती है, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 8 64 आपको याद रखना है। 120 का पूछा गया है, 1 8 64। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम करते हैं, उसमें तो 0 वाली को नेगलेक्ट करके ऐड कर लेते थे, लेकिन इसमें हम वैसा नहीं करेंगे। इसमें हम ऊपर से नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस 8 2 16 और 64 इंटू 1 तो 64। तो जब हम 64 प्लस 16 करेंगे तो आएगा 80। तो ये जो हमारे पास आया, ये था हमारा डेसिमल नंबर। ऑक्टल टू डेसिमल, इन वैल्यूज़ को ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा हम उनको ऐड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे 1 एग्ज़ाम्पल है 140। 140 को हम नीचे लिखेंगे 1 8 64। 0 वाली तो नेगलेक्ट कर दो, 0 से तो कोई मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 वाली को हटा दो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 64 1 से करेंगे तो वही आएगा, 4 2 6 6 3 9 तो 96। 140 का हमारे पास जब हमने इसको डेसिमल में करा तो हमारे पास आया 96। बस ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, बाकी सब इजी है। नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू ऑक्टल के लिए ये काफ़ी इजी है। इसमें आपको सिर्फ एक टेबल याद रखना है जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये ऑक्टल के लिए टेबल होता है। ऑक्टल में जो पेयर बनते हैं वो बनते हैं 3 के, 3 का पेयर बनता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 का पेयर बनता है। आपको ये टेबल
बनाना आना चाहिए और जल्दी ही बन जाता है और काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले आपको ऑक्टल में होते हैं टोटल 8 इसका बेस होता है, और आपने सेम बेस होता है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है, 0 0 0 0, पहले 4 बार 0 लगानी है, फिर 4 टाइम 1 लगाना है, यानी कि ये टोटल हो जाएंगे 8 यहाँ तक। पहले 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1, 8 हो गए। फिर उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी इजी टेबल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल, तो हमारे पास बाइनरी में नंबर दिया गया होगा 1 0 1 1, इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि 3 3 के पेयर बनते हैं। तो सिंपली जो आपके पास बाइनरी नंबर दिया होगा आपने उसका 3 पेयर बना लेने हैं, 3 का 1 पेयर बना लेना है। तो जैसे कि मैंने ये देखो, ये 3 ले लिए, ये 1 पेयर बन गया, लास्ट में 1 बच गया। इसके आगे आपको क्या ऐड करनी है, 0 ऐड करनी है, 2 0, तो ये दूसरा पेयर बन गया। हमेशा 0 ऐड करनी है और लेफ़्ट साइड को ऐड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑक्टल क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये लेंगे 0 1 1, तो 0 1 1 है यहाँ पर 3 के ऊपर, तो ये आ गया 3, और 0 1 1 रीड आपने यहाँ टेबल से जब मैच करना है तो इसको इस तरफ से मैच करना है, यहाँ से मत मैच करना, 1 1 0 मत करना, ये तो गलत हो जाएगा। 0 0 1, तो 0 0 1 है 1 के पास, तो ये हमारा आंसर आ गया। जब हमने 1 0 1 1 को करा तो हमारे पास आया 13, ऑक्टल में कन्वर्ट करा तो बाइनरी को। बस आपको टेबल याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। सेम इसी की तरह अब चलते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। अगर आपको टेबल याद होगा तो आप बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में स्विच कर सकते हो। जैसे कि आपके पास बाइनरी में वैल्यू दी गई है, कोई वैल्यू दी गई है 30, जैसे कि हमारे पास वैल्यू दी गई है 37। 37 हमें ऑक्टल में दी गई है, बाइनरी में करना है। तो बाइनरी में करेंगे तो देख लीजिए 3, पहले 7 लेंगे, 7 कहाँ पर है, 7 1 1 1, फिर 3 0 1 1, सिंपल सी बात है, ये आपका आ गया बाइनरी। आपको ये टेबल याद है तो आप ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस टेबल याद रखना है, टेबल में कुछ नहीं है, पहले 4 0 लगानी है, फिर 4 बार 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1, वैसे ऐसे ही करना है। सेम इसी की तरह हेक्साडेसिमल में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में पेयर बनते हैं 4 के पेयर बनते हैं। तो आप यहाँ पे टेबल देख रहे हो, 4 के पेयर बनते हैं और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो हमें यहाँ पर जो टोटल 1 0 0 और 1 1 लेने हैं वो होने चाहिए 16। तो पहले हम जैसे ऑक्टल में 4 0 लगाए, फिर 4 बार 1 लगाए, तो इसमें हमें सबसे पहले 8 0 लगानी होगी 8 टाइम, फिर 8 टाइम 1 1, तो 8 8 16 हो जाएगा। उसके बाद सेम, फिर 4 0, फिर 4 बार 1, फिर 4 0 4 बार 1, फिर 2 0 2 बार 1, फिर 1 0 1 1 बार 1, फिर 0 1 0 1, वैसे ही करना है। लेकिन याद रखना 9 तक, 0 से 9 तक यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद A B C D E F चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। टेबल काफ़ी इजी है, आप 1 2 बार बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी में हमारे पास कोई नंबर दिया होगा, जैसे हमारे पास दिया है 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1, ये बाइनरी में नंबर है। इसको आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में ये काफ़ी इजी है। तो मैंने क्या बताया, हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर बनते हैं, ऑक्टल में 3 के। तो 4 का पेयर बना लीजिए, ये 4 का 1 हो गया, फिर 4 का ये दूसरा हो गया, आपके पास 1 लेफ्ट बच गया। आगे आपने 3 0 ऐड करनी है, तो इसमें 3 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं 1 1 0 1,
यहाँ पर है 1101 डी के पास है, डी लिखेंगे, फिर चलेंगे 111100 तो 1100 है सी के पास, सी लिखेंगे, फिर है यहाँ पर था 3 टाइम 0 थी और 1 तो 3 टाइम 0 और 1 तो ये 1 के पास है ऊपर सबसे ऊपर, तो यहाँ पर आएगा 1 तो 1 सी डी। जब हमने इसको कन्वर्ट करा तो कितना आया 1 सी और डी। अगर आपके पास 1 सी डी आया 1 सी डी हेक्साडेसिमल में, तो सेम जब आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करोगे तो सेम वैसे ही आएगा। आपके पास हेक्साडेसिमल में वैल्यू दी गई होगी, जैसे कि 3A5 दी गई है, ये हेक्साडेसिमल में है, बाइनरी में करनी है। बाइनरी में कैसे करेंगे, सिंपल है, 3 वाली वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 0011, फिर ए के पास है 1010, फिर 5 के पास है 0101। सिंपल सी बात है। आपके पास हो सकता है कि शुरू वाली जो फर्स्ट वाली जो ये 2 0 है ये ना हो आपके पास, तो आपने क्या करना है 4 का पेयर बनाना है और आगे 0 ऐड कर लेनी है, तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्या पता ऑप्शन में ये वाली 0 ना दी हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने पेयर देख लेने कितने का पेयर बन रहा है उस हिसाब से आंसर करना है। तो चलिए नेक्स्ट, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में क्या होगा, ऑक्टा टू हेक्साडेसिमल में आपको टेबल का ही यूज़ करना है, दोनों टेबल का, ऑक्टल का भी और हेक्साडेसिमल का भी। तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल दिया होगा 127, मान लो ये आपके पास ऑक्टल में है और हेक्साडेसिमल में करना है। तो हेक्साडेसिमल में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 127 का क्या निकालना है, बाइनरी। आपको सबसे पहले बाइनरी निकालना है। अगर आपके पास 8 का टेबल होगा जो मैंने आपको बताया, तो 127 का आप इजीली निकाल पाओगे। आपने उसका बाइनरी निकालना है और उस बाइनरी का फिर हेक्साडेसिमल उस हेक्साडेसिमल के टेबल को देखकर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, जो आपके पास वैल्यू दी गई हो उसको बाइनरी में करो टेबल से, ऑक्टल के टेबल से, फिर उस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल के टेबल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। याद रखना ऑक्टल में 3 का पेयर बनेगा, हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनेगा, ये ध्यान रखना। बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं करना है इसमें। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी सेम वैसे ही होगा। आपके पास हेक्साडेसिमल में वैल्यू दी गई होगी 3A5, आपको सिंपल उसको ऑक्टल में करना है, सेम वैसे ही बाइनरी में जाना है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है, बाइनरी से स्विच करना है ऑक्टल की तरफ। सेम यही कंसेप्ट रहेगा दोनों में, बाकी इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हेक्साडेसिमल में टू ऑक्टल में आपको एक नंबर देता हूँ, आपने उसको कन्वर्ट करना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो हेक्साडेसिमल में देता हूँ मैं आपको E3B, टू ऑक्टल करना है आपको। तो सबसे पहले आपने बाइनरी में जाना है, फिर ऑक्टल में जाना है। E3B का कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ऑक्टल में उसका क्या वैल्यू होगी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रैक्शनल नंबर टू बाइनरी। तो हम फ्रैक्शनल नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी बाइनरी का, फ्रैक्शनल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास है जैसे कि मान लो 0.125 है और ये डेसिमल में दिए गए हैं, हमने इसको करना है बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी में करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 0.250। जो यहाँ पर 0 आएगी ये फर्स्ट डेसिमल से इस तरफ जो है, इसको आप लिख लेंगे साइड पे 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 को 2 से, आपके पास आएगा 0.500, यहाँ पर भी 0 ही आएगी, तो आपने फिर से 0 लिख लेनी है, साइड पे लिख लेनी है 0। आपको तब तक मल्टीप्लाई करना है 2 से जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। तो फिर 0.500 मल्टीप्लाई 2
1.000 आपके पास 1 आ गया, आपको ये 1 भी इस तरफ लिख लेना है। तो आपके पास वैल्यू आई। अब इसमें ये होता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू में उल्टा चलते हैं। जैसे हम बाइनरी में नीचे की तरफ से ऊपर को चलते हैं, इसमें हम ऊपर से नीचे को चलेंगे, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 0.001। ये आ गया हमारा बाइनरी 0.125। जब हमने इसको इस फ्रैक्शनल नंबर को हमने बाइनरी में करा तो हमारे पास आया 0.001। ठीक है, बस जब तक आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है, 2 से मल्टी जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे ही 0.10 ये आपके पास बाइनरी में दिया गया है, इसको डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी 1 2 4 8 वाली। तो इसमें क्या होता है, ये तो इस तरफ के लिए है, लेकिन अब हम जब बाइनरी निकाल रहे हैं तो हम पॉइंट से इस तरफ की वैल्यू को ले रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपने याद रखने हैं 2 4 8। अब आपने इस तरफ को चल पड़ना है। इसमें 1 की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, इसको 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो 1/1 करेंगे तो वो 1/1 ही होता है। तो इसको आप 1 को नहीं लेंगे, इसलिए 1 को नहीं लेना है। आपने 2 4 8 लेने हैं, 2 4 8 लेने हैं जितनी आपके पास वैल्यू होंगी। तो चलते हैं, देखिए 1.10 2 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो मैंने क्या बताया आपको, हमने पॉइंट से इस तरफ की वाली वैल्यू लेनी है। तो 0.10 यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 1/4। इसके नीचे 2, इसके नीचे 4 और उसको 1/, कर देना है। अगर एक और होती तो 1/8 आना था। ठीक है, अब आपने सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 × 1/2 प्लस 0 × 1/4। तो 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसको कोई लेने की ज़रूरत नहीं। तो 1/2 यानी कि 1/2। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.5। तो 0.10 को बाइनरी को जब हमने डेसिमल में करा तो हमारे पास आया 0.5। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। वैसे अगर 3 में होता, जैसे 0.111 होता, आपने इसको डेसिमल में करना होता तो सिंपली आप यहाँ पर लिखते 1/2 1/4 1/8। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और जो आपके आंसर आएगा उसको ऐड करना है। 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/4 प्लस 1 × 1/8। अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो सिंपली सी बात है कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ही रहेगा। सिंपल इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ऊपर इसको इससे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 + 2 + 1। तो आपके पास आ गया 4 2 6 1 7 7/8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.875। सिंपल सी बात है। तो जब हम 0.111 को बाइनरी को डेसिमल में निकाला तो हमारे पास आया 0.875। आंसर है आपका ये। सिंपल, बस फ्रैक्शन में यही है, बाकी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार देख लेना, रिपीट पे 1-2 बार में आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।